हिन प्रोग्राम जे लाइ असां सां तावन कयो आहे सिंधी सकाफ़त जो पहिरियों ब्रांड निम्हा नूर मेमण हालाई। प्लीज सब्सक्राइब शैला गुल ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम जी, द शैला गुल शो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपकी अपनी शैला गुल। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे और आपके जो ये थोड़े बहुत दिन गुजरे हैं बहुत अच्छे गुजरे होंगे। और हर दफ़ा हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान के, हमारे सिंध की बहुत अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ होती हैं। भाई कौन क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो इसीलिए वो सेलिब्रिटीज़ हमारे पास जब भी आती हैं तो हम उनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी तरह तान झाँक करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जितने प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं वो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। और आज भी हमारे पास एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। मैं तो पर्सनली उनकी फ़ैन इस वजह से हूँ कि लड़कियाँ जो हैं उनको हमारे माशरे में बहुत बैक की तरफ देखा जाता है कि भाई लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इस लड़की ने जो भी किया वो लड़के ही करते हैं। हमेशा अक्सर देखे मैंने भाई कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं। तो हम जिस तरह से ये अपने प्रोग्राम्स करते हैं, बातें करते हैं, उनके लिए हमारे पास होते हैं एडिटर्स। ये प्रोग्राम कौन एडिट कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, तो ये तो हमेशा हमने सुना कि लड़के काम करते हैं। जब हमारी लड़कियां एडिटर हो गई और इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हमारे मार्केट्स में देने लगी तो हमारी ज़रा हैरत थी, थोड़ी बहुत हैरत थी कि भाई ये कैसे हो गया। तो मैं आपको आज उनका इंट्रोडक्शन ज़रा शॉर्ट में करवा देती हूँ। आजकल तो माशाल्लाह से वो हमारे पास स्क्रीन पे छाई हुई हैं, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा कि हमारे पास सोशल इशूज़ हो, सियासी बात हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखिए भाई हेडलाइंस क्या आ रही हैं। तो इसी तरह से हमारी जब बात खुलती है तो हम चले जाते हैं भागते भागते न्यूज़ चैनल की तरफ। तो हमारे पास वो आजकल न्यूज़ एंकर हैं और बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ एंकर भी उन्होंने होके दिखाया। अब ये जो एडिटर से, पहले तो घर की तरफ से एडिटर की तरफ, फिर एडिटर से न्यूज़ एंकर की तरफ उनका सफ़र कैसा गुजरा, आज बात करेंगे हम सबा अबड़ो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सबा आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। तबीयत सही है आपकी? बिल्कुल ठीक, और शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में हिस्सा दिया, टाइम दिया। बहुत खुशी हो रही है सबा मुझे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन आपका करवाया कि हमारे सिंध की जो माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। पहले तो सबसे पहला मुझे सवाल एक जहन में होता है कि भाई लड़कियां सोचती हैं कि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, मज़ा होना चाहिए, लेकिन एक ड्राई फील्ड चूज़ करना बड़ा मुश्किल है बहुत। सबसे पहले ये सवाल करूंगी कि एडिटर से, पहले तो घर से लेके एडिटर का और एडिटर से न्यूज़ कास्टर का सफ़र कैसा गुजरा? मुझे चैनल घूमने का बहुत शौक था कि हम नए नए शिफ्ट होके आए, फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं चैनल्स की तरफ जाके एंटरटेनमेंट क्या होती है, न्यूज़ क्या होती है। मैं गई, मैंने चैनल्स में देखा ओवरऑल मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और जब मैंने देखा कि एक पोर्शन था जहाँ पे कंप्यूटर्स पे काम हो रहा था, लड़के कर रहे थे, तो मैंने किसी से पूछा ये क्या काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये आपके बस का काम नहीं है, ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं और आप इन पे तवज्जो ना दें, तवज्जो ना दें। मैंने कहा मुझे तो यही करना है और मैं जाके बैठ गई, नाम कमाया, फिर मेरा दिल भर गया। दिल भर गया। तो चलिए वो तो एक हो गया कि घर से निकली, क्या सोच के निकली थी घर से सबा के मैं कहाँ जा रही हूँ और किसकी परमिशन से पहले तो फील्ड में आना हुआ? नहीं, मेरे फादर हैं तो मेरे फादर ने परमिशन दे दी कि आपको जॉब तो करनी है। अब देखिए स्ट्रगल तो करना ही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, रहने के लिए खाने के लिए आपको स्ट्रगल करना है, आपको जॉब करनी है, ये तो माइंड सेट है। सही। अब ये है कि माइंड सेट है तो जॉब चूज करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मैं टीचिंग की तरफ गई, मज़ा नहीं आया, फिर मैं कोई और, हाँ सबा टीचर भी रह चुकी है, 2-3 महीने टीचिंग भी की, मज़ा नहीं आया। फिर मैंने जब चैनल में ये काम होते हुए देखा, मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, अप्लाई करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट मुझे समझ में नहीं आया मेकअप का क्या काम होता है, मुझे कोई भी कुछ भी आइडिया नहीं है मेकअप का। मेकअप छोड़ दिया। बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है। मुझे याद है कि मैं ड्रामा एडिट कर रही थी, तो एक हमारी आर्टिस्ट हैं अच्छी, तो वो आके उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि यार फर्स्ट टाइम मैंने लड़की एडिटर देखी है। मैं खुद जब फर्स्ट टाइम आई थी मैंने लड़की को सिस्टम पे बैठा देखा, मेरी तो मैं चीखने शुरू हो गई थी। एक सबा है और एक हमारी बहुत अच्छी सनोबर भी हमारी बहुत बेहतरीन आपकी उस्ताद है। ओए होए क्या बात है, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो भाभी भी है। बिल्कुल। बेसिकली किस शहर से? मैं सक्खर से हूँ। सक्खर। क्या बात है, सक्खर तो बड़ा प्यारा शहर है, बहुत खूबसूरत है और मुझे फख्र होता है अपने शहर पे। क्योंकि एक तो खूबसूरत बहुत है और साथ साथ में उस शहर में प्यार करने वाले लोग बहुत हैं। जी बिल्कुल। सक्खर में मोहब्बत से ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेस भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा घूमने की जगह इतनी है, बहुत सक्खर रोडी एक साथ है, बहुत। हाँ तो सक्खर और रोडी बिल्कुल एक साथ है। हम देखो आपको बीच में नॉलेज भी देते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है घर में? मेरे भाई। आपके भाई? मेरे भाई, मेरे अब्बू तो करते हैं, अब्बू तो करते ही हैं क्योंकि मैं इकलौती हूँ, अब्बू तो काफी ज्यादा, अब्बू तो बस। अच्छा, पांच आपस में सारे बहन भाई हैं, 4 भाइयों के बीच में एक बहन, तो ये फीलिंग्स कैसी होती है? नहीं पूछे। क्यों नहीं पूछे?
बहन की कमी बहुत महसूस होती है कि बहन हो, क्योंकि राजदार एक अच्छी दोस्त बहन ही बन सकती तो है। अम्मी के साथ नहीं है सिर्फ दोस्ती वाला हिसाब थोड़ा सा अम्मी से कम है। लेकिन ये जो भाई है ना मेरे, ये मेरी दोस्त है। ओहो, भाई ये आपके मेरी दोस्त दोस्त है। हैं। ये मेरे फिर तो हमें भाइयों को भी पकड़ना पड़ेगा, दोस्ती मालूम करना पड़ेगा ना कि किस तरह की दोस्ती है हाँ, भाई। ये मेरी क्या क्या दोस्त बातें है। शेयर होती है एक दूसरे, काफी ज्यादा। लड़ाई होती है भाइयों में? मतलब मैंने अक्सर नहीं सुना। अच्छा, लड़ाई मुझ में नहीं होती, मैं सबकी सुलह करवाती हूँ। ये जो मेरे दोनों छोटे भाई है ना, ओ माय गॉड, गाड़ी तुमने खड़ी की है, चाबी तुमने रखी है, तो तुम ही वहां लेकर जाओगे। ओहो, तुमने ये पहना तो मैं ये पहनूंगा। ये लड़ाई दोनों छोटों में होती है। एडिटर से फिर न्यूज कास्टिंग का कैसे ख्याल है कि न्यूज कास्टर बनना है? ये किसने एडवाइस दी? ये ख्याल इसलिए आया कि एडिटिंग में कोई लड़की के लिए स्कोप नहीं है। वहीं बैठो, वहीं पे जॉब करो, फिर टाइमिंग खत्म हो जॉब की, आप घर चले जाओ। तो ये एहसास कितना जल्दी हुआ? रिजर्व पहले जब 4 साल बाद। 4 साल बाद न्यूज एंकर का किसने मैं बैठी थी घर में ही बस क्विट करके जॉब, तो हमारे एक अच्छे डायरेक्टर हैं मुमताज भाई, उनकी कॉल आई, यार तुम इतनी अच्छी, छोटों के बड़ों के सबके भाई मुमताज भाई जी, मुमताज भाई। फ्रेंड्स जो हैं आपकी, कौन कौन है? मतलब फ्रेंड सर्कल में किसके नाम स्पेशल आते हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हैं? हाँ, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी स्कूल फ्रेंड्स अभी तक मेरे साथ हैं माशाल्लाह। कांटेक्ट में। उनकी शादियां भी हो गई हैं, उनको बच्चे भी हो गए हैं, तो वो अभी तक मेरे साथ कांटेक्ट्स में हैं। तो वो स्पेशली है मेरे लिए। तो वो कहती है कि तुम्हारी शादी कब हो रही है? बड़ा तंग करती है, बहुत तंग करती लड़के ये है। कहती है हमारी शादी हमारी शादी होगी, तुम क्यों बैठी हुई हो? ये आप नहीं पूछे, वो अपने बच्चे दिखाती है, कहती है ये देखो इंटर के बाद हमने ये कर लिया। भाई खुदा को माने, तो छोटी छोटी सी बच्ची है, मास्टर्स किया, क्यों बैठी हो, किसका वेट कर रही हो? चले भाई, दोस्तों की बातें भी चलती रहती हैं, फ्रेंड सर्कल भी हमने आपस में वो डिस्कस किया, लेकिन ये बात होता है कि आप सबसे ज्यादा मिस किसको करती हैं जो अभी तक मिला नहीं है? ये फ्रेंडशिप में पूछ रही हूँ, बाकी पर्सनल सवाल तो भी बाकी है। फ्रेंडशिप में तो मुझे सब मिला है, मेरी सब दोस्तें मुझसे मिलती रहती हैं। हाँ, एक दोस्त की शादी हो गई जिसको मैं बहुत मिस करती हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी कमल, तो उसकी शादी हो गई तो वो बिल्कुल ही गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, बंदी का कुछ पता ही नहीं है। मतलब शादी ना हुई, लापता हो गई। लापता हो गई, ऐसा ही हुआ है कुछ। अल्लाह ताला खुश रखे उनको, वो जहाँ भी आज अगर कवल आपकी आवाज़ सुन रही हैं तो वो ज़रूर हम कहेंगे कि आप भी भाई राब्ता करें, आपको अपनी दोस्त मिस कर रही हैं। फील्ड की जो जेलसी है वो हर जगह हर पैटर्न चलती रहती है, क्योंकि अगर आप न्यूज़ सेक्टर में तब भी इस तरह से है, या आप एंटरटेनमेंट में हो, सिंगिंग की दुनिया में हो, नाफानी में भी कहीं भी हो, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द काम करते हैं आपको उठता हुआ नहीं देख सकते कि भाई मेरे सामने ये आया और मेरे सामने ये निकल गया, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? तो ऐसा कुछ है आपकी फील्ड में? बिल्कुल है। तो बिल्कुल है, और ये तो रोज होता है। क्या क्या होता है? कुछ बातें ऐसी शेयर करें जो हमें भी पता चले। होते हैं ना लोग के जेलसी में, आप पहले आए हैं, सीनियर हैं और मैं जूनियर हूँ, तो ये बंदी, इसकी वर्डिंग इतनी अच्छी कैसे है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी कैसे अच्छी है, रिपोर्टर्स इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो इसका लहजा, इसकी परफॉर्मेंस मुझसे ज़्यादा बेहतर कैसे हो गई इतनी जल्दी में। लोग सुनते हैं कि क्या थी, इट मीन्स ये बातें हर कोई शेयर नहीं करना चाहता, हर कोई बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं सबा से पूछूंगी, बल्कि मैं अपने सारे गेस्ट से पूछती हूँ, क्या थी, किस चीज़ से तकलीफ थी? कोई मतलब दुख था, गुर्बत थी, परेशानी थी, किस चीज़ से था कि मैंने आगे बढ़ना है, आगे जिस चीज़ ने आपको पुश किया पीछे से? गुर्बत थी, बाबा अकेले थे और मेरी स्टडी चल रही थी, तो हम कराची शिफ्ट होके आए, तो हम कुछ भी नहीं थे। भाई छोटे छोटे थे? छोटे भाई थे, एक 2 साल का, लास्ट वाला 2 साल का था। ओहो। तो हमें तो कुछ पता नहीं, हमने इतनी स्ट्रगल की। शैलाबी, आप सोचेंगी कि मतलब बुरके सिलाई करती थी मेरी मदर, और मैं उस पर स्टिकर लगाती थी, मेरा भाई बटन लगाता था, वो छोटे छोटे हाथों से वो पैक करते थे। इतनी गुर्बत देख के मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत शुक्र है। आप यकीन करें, जब मैं न्यूज़ एंकरिंग में आई तो मेरी जो कजन्स हैं या वो कोई भी, वो बैठ के न्यूज़ दिखाती थी, हालांकि सबको दिखाती थी हमारी बंदी है, हमारी है, या हमारी बच्ची है, न्यूज़ पढ़ रही है। फीलिंग्स क्या होती हैं जब कोई दूसरा आपको खड़ा करके बोलता है ये हमारी बंदी? शर्म आती है। शर्म क्यों आती है? मैं कहती हूँ नहीं दिखाओ मुझे, मैं अभी उस मकाम पे नहीं हूँ, अल्लाह करे और मैं थोड़ी तरक्की करूँ,
लेकिन अभी मैं शायद खुद को इतना काबिल नहीं समझती। नहीं, अभी देखिए मेहनत है ना, स्टेप टू स्टेप आप आगे जा रहे हो। हाँ, और जब वो कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है कि मैं जब आपको एक मकाम दूं तो जरा पीछे मुड़ के देख लो कहाँ से थे और कहाँ आए हो, कहाँ और पहुंच वो चुके हो। भूलना नहीं चाहिए। भूलना नहीं चाहिए, कभी भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। क्या बात कही भाई, इतनी मजे की बातें चल रही हैं सबा के साथ, तो कुछ हमारे सेगमेंट भी हैं उसमें, वो मैं चाह रही हूँ कि कुछ बातें भी हो जाएं। अच्छा, पहले तो सबसे पहले पूछूंगी कि सबा को खाने में क्या पसंद है? मुझे फिश ज़्यादा पसंद है। तो मतलब वहाँ पे पानी है ना, वहाँ से फिश मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। फिश बहुत पसंद है, बहुत क्रेज, फिश बहुत खाती हूँ। फिश पसंदीदा है। अच्छा, स्वीट में क्या पसंद है? स्वीट में केक हो गया, अच्छा सा चॉकलेट केक। चॉकलेट अभी से मुंह में पानी चॉकलेट चॉकलेट केक। अच्छा, कलर कौन सा पसंद है सबा को? कलर ब्लैक। कलर ब्लैक। ब्लैक आज तो फिर ब्लू ब्लू हो गया है। बस ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये होना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह ब्लैक। से आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। Thank तो you. ज्यादातर ये पूछूंगी कि लड़कियां जो है वो खट्टी मीठी चीजें ज्यादा पसंद करके खाती हैं, तो अम्मी उस पर ऑब्जेक्ट करती है कि खट्टा कुछ नहीं खाना पसंद है सबा को या नहीं? पसंद बहुत है। गोलगप्पे, चाट, ये तो फेवरेट है। अच्छा, आप पूछे ही नहीं। अच्छा, किन किन शहरों में जाने का इत्तेफाक हुआ है फील्ड में आने के बाद, घूमने फिरने का? काफी ज्यादा सिटी घूमी हूँ मैं, बहुत अच्छे अच्छे सिटीज घूमी हूँ। इंटीरियर तो पूरा घूमी हूँ। पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर घूमी हूँ, कोमरी, कोयटा, वहाँ गई। अच्छा अच्छा, और मुल्क से बाहर यानी आउट ऑफ कंट्री कहाँ जाने का गई नहीं हूँ। शौक है? तुर्की। अब सबका फेवरेट होगी। तुर्की जाने का बहुत शौक है, और अगर मौका मिला तो न्यू ईयर करने का भी इरादा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। भी हमारे पास विशेष आपके साथ, थैंक आप यू। जाए। अच्छा जी, आज जाते हैं हम अपने सेगमेंट्स की तरफ। तो दो हैं सेगमेंट हमारे बड़े मजे मजे के, और फर्स्ट वाला तो है फ्लैशबैक। क्या होता है? फ्लैशबैक में तो पीछे जाना पड़ता है। तो फ्लैशबैक में कुछ यादें हैं, तो कुछ सवाल आते हैं, वो मैं आपसे पूछूंगी। सबसे पहला सवाल है, वो कौन सी बात है जो फैंस को मालूम नहीं सबा के बारे में? ओह माय गॉड। क्यों, क्या हुआ? आज तो बताना पड़ेगा। छुपी छुपी सी सीक्रेट बहुत सारी बातें होती हैं। उनको ये मालूम नहीं कि मैं अभी तक एंगेज्ड नहीं हूँ। लोग ये समझते होंगे भी शादी हो गई, लेकिन नहीं हुई है। नहीं हुई है। अच्छा, तो मतलब कोई रिश्ता लेके आ गया तो आज के बाद सोचेंगे। अच्छा जी, दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिंदगी में किस बात पर पहली बार रोना आया? जब धोखा मिला। किससे मिला? बस बता। फ्रेंड्स से ही, ऐसे ही किसी बातों में, मतलब किसी की बात सुन ली, किसी ने मेरे साथ बुरा किया और जब मैंने उसके साथ नहीं किया तो उसने मेरे साथ क्यों किया, तो इन छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। वाकई सबा को जो ना कौन सी वो बातें हर्ट करती हैं कि कोई झूठ बोलता है उसके ऊपर, या किसी ने इल्जाम तराशी कर दी, बिल्कुल, या पीठ पीछे उसकी बुराई कर दी, किस बात पे बुरा लगता है? आसरा देना। आसरा? किसी बात का आसरा कि हाँ ये होगा, हो जाएगा, ये बस हो ऐसा, तो तो वो नहीं होता तो उम्मीद टूटती है। हाँ, तकलीफ होती है। तो तकलीफ होती है। अच्छा जी, तीसरा सवाल है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी कब मिली थी? जब मुझे पहली जॉब मिली थी। अच्छा, माशाल्लाह, वो सबसे पहला स्पेशल दिन? पहला स्पेशल दिन था और मुझे 3000 सैलरी मिली थी, तो वो ना पूछें, जो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। उस 3000 से पहले बताएं क्या क्या किया था? अम्मी को ड्रेस लेके दिया, माशाल्लाह, अब्बू को ड्रेस लेके दिया, बाकी अपने लिए रख लिए। सब 3000 में हो गया। ये किसी से ज्यादा अटैच थी जो आज नहीं है तो उसको मिस करती है? नाम बताना पड़ेगा। नहीं करें। आप फंसा रही हैं। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं फंसाया, मैंने कोई जाल भी नहीं बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है, सब ही मेरे पास हैं, सब ही जो भी हैं, स्कूल फ्रेंड्स और फैमिली, फिर भी सभी हैं जो तकरीबन। पहले जवाब आया ना करें, ये बड़ा क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल था। हाँ, मतलब एक दोस्त थी, नाम नहीं लेना चाहूंगी, नहीं, शायद वो पर्दे पे ना आना चाहे। अच्छा, अच्छा। उसको मिस करती हूँ, वो पता नहीं करती है कि नहीं करती, लेकिन मैं करती आप हूँ उससे कभी बहुत कभी। अटैच थी? जी, क्या बात है। वो दोस्त कहाँ, किस शहर में चले? कुछ यहीं पे ही है, कराची में ही है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई तो बातें। लास्ट इसका सवाल ये है कि ऐसी कौन सी गलती जिस पर आज तक पछतावा? गलती ऐसी कोई भी नहीं की है अभी तक नहीं? अल्लाह का शुक्र है, कोई भी नहीं की है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी गलती हाँ। है। गलती तो वैसे इंसान है, खता का पतला है, हर कदम पे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कोई गलती नहीं की जिस पे मैं पछताऊं, ये ऐसी कोई गलती नहीं की है। ऐसी कोई गलती नहीं। भाई, ये तो हमारा सेगमेंट यहाँ पे हुआ खत्म, लेकिन अच्छी चीज सवाल जवाब दिए हमें ना, सोच समझ के लड़की हमें इंटरव्यू दे रही है, मैं बता रही थी। दूसरा हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर का।
रैपिड फायर में हमारा पहला सवाल है, फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? क्या यार। क्यों भाई? मैं ऑप्शन दे रही हूँ ना आपको। अच्छा मैं ऑप्शन दे रही हूँ हाँ आपको। ठीक है, फिर चले। सबसे पहला जो ये सवाल था मेरा वो यही है कि फेवरेट पॉलिटिशियन में सबसे पहला नाम है इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ। बिलावल भुट्टो। बिलावल क्यों? बिलावल फिर भी बेस्ट है। क्यों? मतलब मोहतरमा का बेटा है और लड़का है, न्यू पॉलिटिशियन है तो मोहतरमा का बेटा अच्छा है, लड़का है, ऑप्शन है। अच्छा जी, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फवाद खान, इमरान अशरफ या फिरोज खान? कोई नहीं। जल्दी जल्दी। ओ कोई नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। कोई एक तो बता देती। मुझे पसंद नहीं है। अपना सुन बताऊं लो तो लड़के, फिर। कोई पसंद नहीं है। अपना बताऊं तो वो चलेगा, अपना बता दे। अक्षय कुमार। ये तो फिर अलग ही हो गया ना। बस। चलिए जी, ठीक है, सही है। अच्छा जी, फीमेल जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं उनमें कौन पसंद है? ऑप्शन है हमारे पास, महविश हयात, सबा कमर या मायरा खान। सबा कमर। ओ नाम भाई, नाम Obviously सबा कमर। नाम की वजह से? नहीं, मुझे वैसे भी पसंद है वो बहुत ज्यादा। अच्छा जी बिल्कुल। चलिए, क्या बात है, पसंद है तो वो मेरी भी पसंद है, मुझे भी बहुत। मैं उनकी भले लोग उनके लिए कितनी भी बुराइयां करते हैं लेकिन बहुत acting अच्छी उनकी है, personality। आउट क्लास है, मेरी भी फेवरेट है। अच्छा, सुबह सवेरे अचानक आंख खुली आपकी और आंख खुलते ही पता चला कि आप बिलावल भुट्टो बन गए हो, तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? ओह माय गॉड। पहले ये फीलिंग कैसे कैसे, मतलब कुछ एक्टिंग करके दिखाया ना कुछ। मतलब आंख खुली है और आप बन गए हैं, मतलब बिलावल भुट्टो है आप क्या है आपके कैसे? चाय लेकर आओ। ऐसे ही बात करेंगी आप भी? आपने कहा बन गए। आपने कहा तो आप बन गए। चलो, ऑप्शन भी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी बन जाए, इमरान खान बन जाए या नवाज शरीफ बन जाए, तीनों में से फिर कोई बात आंख खुली तो बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो की जो बिल्कुल। क्या बात है, तो मतलब बिलावल से कुछ ज्यादा ही दिल है। यस। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे लड़कियां होती तो मैं पूछ लेती कि फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन में कि मरियम नवाज होती, फिर दो साशिका खान होती हैं और मरियम औरंगजेब होती। क्या ऑप्शन रखे हैं आपने? अगर नींद से उठे इन तीनों में से कोई एक हो तो? मरियम नवाज। मरियम नवाज क्यों पसंद है वो? उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है। अच्छा जी। चले भाई, हमारे सेगमेंट यहाँ पे खत्म हुए और चिट मजे मजे की बातें चल रही हैं सबा के साथ। और सबा कौन सा म्यूजिक सुनती है अब मैं पूछूंगी, वैसे अपनी पसंद से जो भी सुनती है। टाइम मिलता है म्यूजिक सुनने का? बिल्कुल मिलता है, टाइम मिलता है, और टाइम ना भी मिले फिर भी मैं म्यूजिक के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि आई लव म्यूजिक। न्यू सॉन्ग्स आते हैं, पहले मेरे पास होते हैं, भाई मेरे बोलते हैं यार आप ही, आपके पास तो सब होता है, तो मुझे म्यूजिक से बहुत लगाव है, मैं सुनती हूँ। और अपने आप को फ्रेश करने के लिए म्यूजिक सुनना चाहिए, जिंदगी में अच्छा लगता है, म्यूजिक एक चेंज लाता है। अच्छा, ये तो उसमें कोई शक नहीं है कि म्यूजिक से एक माहौल चेंज हो जाता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर कहें कि आपकी फेवरेट प्लेस भी हो तो वो कौन सी होगी? सुकून तन्हाई वाला प्लेस जो होता है ना, वो एक समंदर का किनारा होता है, या हमारे इंटीरियर चले जाएं तो दरिया का किनारा हो गया। एक है हमारे सखर में प्लेस है लबे मेहरान का, तो वहाँ पे एक बेंच लगा हुआ है और वहाँ पे अंधेरा होता है, हल्की हल्की लाइट्स होती हैं, उसके बैकग्राउंड पे होटल बना हुआ है चाय का, वहाँ से चाय लो और ठंडी हवा एंजॉय करो, और सुकून में बंदा बैठ के चाय और म्यूजिक, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सबा, एंड में मैं ज़रूर पूछूंगी कि फॉर एग्जांपल आपको न्यूज़ छोड़ के एंटरटेनमेंट की तरफ अगर चॉइस दी जाए तो आप क्या बनना चाहेंगी? मैं होस्ट बनना चाहूँगी, लाइक यू। मेरी तरह ना बने, सबा बन जाए। क्योंकि नहीं, मैं आपसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, आपसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ क्योंकि आप एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, हमारे सिंध की बहुत अच्छी सिंगर। रियली नहीं, मैं तो आपको लोग बहुत पसंद करते हैं और मैं आपसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ। आपने होस्टिंग भी की है, आपने सब कुछ किया है, ड्रामास किए हैं। लव यू। थैंक यू सो मच। ये आपके लिए मैंने जिससे कहा लव यू, सबा के साथ तो बहुत ज़्यादा प्यार है, तो होस्ट होना पसंद करेंगी। तो ये अगर चॉइस हम आपको दें कि एक प्रोग्राम आपको दे रहे हैं, सबा आप आज से होस्ट हैं फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहला प्रोग्राम किसके साथ करना चाहेंगे? आपके साथ। ओह माय गॉड। सेलिब्रिटी हो तो आप जैसी, मैं आपके साथ करना चाहूंगी। ये तो भाई लड़की ने दिल जीत लिया। भाई चाय लाओ जल्दी से दो। नहीं, ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बात है, आप मेरी फेवरेट हैं। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है और सबा से मैं भी उतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी सबा मुझसे करती हैं, क्योंकि सबा से बहुत अरसे से दोस्ती है और इनके काम से मैं बड़ी इंस्पायर हूँ। जो बात है कि इतना दिल लगा के काम करती हैं। सबा मैं ज़रूर चाहूँगी कि एंड में आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मैं इतना कहूँगी कि किसी को धोखा ना दें, किसी को आश्रय में ना रखें। जो बात है बंदा क्लियर करे, सामने बोल दे, बजाय इसके कि पीठ पीछे बंदा बुराई करे। सही बात है, बिल्कुल बस वो ये मुनाफिकत कहना वाली चाहूँ। बात है मुनाफिकत वाली बात है, और मुनाफिक होना बिल्कुल बुरी बात है, बहुत बुरी बात बहुत बुरी बात है। अच्छा चले, जाते जाते हम कहेंगे सवा को के कोई सॉन्ग भी गुनगुना दे जो आपका पसंदीदा हो, थोड़ा सा होना चाहिए। है। मेरे ख्वाबों में जो हाँ जी, आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। क्या बात है। पाकिस्तानी कौन सा सॉन्ग गुनगुनाएंगे? मैं आपका। बताएं, सुनाएं। मुझे जो दिल चाहेगा मैं लगा दूंगी। थोड़ा सा आप शुरू करेंगी तो ही मैं आप शुरू गाएंगे, आज मैं करूंगी। सुनूंगी। ऐसा नहीं करें प्लीज। चले मैं गाऊंगी आपके साथ। जी। मिलना ए ते मिल बन जानी, खिलना ए ते खिल बन जानी, तैकण मेरी दिल मांदिए, मैं को तेरी याद सतांदिए, मैं को तेरी याद सतांदिए। क्या बात है। सबा ने मेरा गाना सरायके में मुझसे ही गवाया। बहुत अच्छा लगा, हमेशा खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत एंटरटेन शो है। थैंक यू सो मच, और हमेशा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आज तो स्पेशल बात मैं शेयर करती चलूँ हमारे सामने देखने वालों को कि आज सबा को माशाल्लाह से एक और भतीजा पैदा हुआ है, तो डबल डबल मुबारकबाद होती है। तो हमने तो मिठाइयाँ खानी है बड़े मज़े मज़े की, उसकी बहुत मुबारक आपको, आपकी पूरी फैमिली को। और इंशाल्लाह फिर ऐसे छोटे छोटे से मेहमान भी कभी प्रोग्राम में बुलाएंगे, बड़ा मज़ा करेंगे। शॉर्ट कॉल पे आई सबा, मुझे बड़ा मज़ा आया। आपने बुलाया है, कैसे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा ऐसे तरक्की करती रहें, हमेशा ऐसे कामयाबी की तरफ आपके कदम हो, मेरी हर पल दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच जी। तो इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर जल्दी एक स्पेशल मेहमान जो भी हमारे पास गेस्ट होंगे उनके साथ मुलाकात होगी। तब तक आप मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।